नमस्कार, आदाब, जय भीम साथियों, जोहार। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लंपी डिसीज़ की। ये लंपी डिसीज़ आज से नहीं है, आज से 3-1 साल पहले भी हमने सुना था कि गायों में एक लंपी नाम की बीमारी आ रही है। ये पुरानी डिसीज़ है जिसे ह्यूमन में जिसे कहा जाता है चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, जो दाने आते हैं और बाद में फट जाते हैं, ये उसी प्रकार की है। उसमें लंपी कहा जाता है, उसमें गिठाने आती है। अब इत्तेफाक ये देखिए कि देश में जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जैसा कि भाजपा कहती है, उनके भक्त कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए कोविड आया। कोविड में लाखों लोगों की, हज़ारों लोगों की जान गई। देश में इनके ही रहते हुए अब लंपी आया, और लंपी किस पर आया? गायों पर आया। अब लंपी अगर वायरस है तो आप एक चीज़ समझिए, वायरस हर चीज़ पे सेम अटैक करता है, बस किसी पे उसका ज़्यादा दिखता है, किसी पे कम दिखता है। अगर लंपी सच में कोई ऐसा वायरस है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, तो उसका गायों पे भी असर दिखना था, भैंसों पर भी दिखना था, उनसे रिलेटेड घोड़ों पर भी दिखना था, गधों पर भी दिखना था, जो चौपाए जानवर है वो सभी पे उसका असर दिखना था। लेकिन केवल और केवल गायों पे हमें उसका असर दिख रहा है, तो यही हमें लगता है कि ये कोई षड्यंत्र है करके। जैसा रामदेव बाबा तो बोल चुका है कि ये पाकिस्तान का षड्यंत्र है, क्योंकि ये जानते हैं इनके पास कुछ है नहीं। कोरोना आया चाइना से आया, जो कुछ हुआ पाकिस्तान से हुआ। इनके लिए पाकिस्तान मतलब एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी चीज़ में पाकिस्तान का नाम ले लो, ये फिर पवित्र हो जाते, पाक साफ गंगा नहाए हो जाते, बस पाकिस्तान का नाम ले लो। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो वहाँ से कोई ऐसी बीमारी भेजे और जानवरों के लिए भेजे। तो लंपी डिसीज़ जैसे कि आप जानते हैं महामारी बन चुकी है, अब तक ज़्यादातर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुकी है, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं। उस सरकार को चिंता नहीं जो गाय गोबर गौमूत्र करके सत्ता में आई। ना उन केंद्र सरकार को चिंता है, ना राज्यों की सरकार को चिंता है, जो गाय गोबर गौमूत्र, जो गौ माता के नाम पे सत्ता में आते हैं, जो गायों के नाम पे इंसानों की लिंचिंग की, मुसलमानों की लिंचिंग की, आदिवासियों को मारा, दलितों को मारा। अब वो सारे आवाज़ें भी, वो बजरंग दली संगी भी शांत बैठी हुई है। और क्या क्या नज़ारे हमको दिख रहे हैं? मैदानों में हज़ारों गाय मरी पड़ी है, ट्रैक्टरों से उन्हें रास्ते पर खींचा जा रहा है। ये वीडियो देखिए आप, उन्हें बुलडोज़र में बांध कर ले जाकर मैदानों में डाला जा रहा है। ये किसके साथ हो रहा है? जिन्हें कहते हैं ये हमारी माँ है, बजरंग दली टीवी पर आके हमारी माँ को कोई कैसा काट सकता है, हमारी माँ के साथ कोई कैसा दुर्व्यवहार कर सकता है। ये उन गायों के साथ हो रहा है जिनके लिए 40 से ज़्यादा मुसलमानों की लिंचिंग कर दी गई। उन गायों का आज ये हाल हो गया, और देखने वाला कोई नहीं। केंद्र ने नामीबिया से 8 चीते लाया, 8 चीते नामीबिया के जंगल से लाया, और उनके लिए हमारे 200 चीतल हिरन जो है छोड़ दिए गए, जिसमें बच्चे बड़े सब है, ताकि वो हिंसा कर सके, उन्हें मार के खा सके। और जो चीते रखे गए वो जंगल में नहीं छोड़े गए हैं। आपको एक गलत जानकारी है कि चीते जंगल में छोड़े गए। एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको बाड़े से चारों तरफ से घेरा गया है। मतलब हिरनों को अगर वो जान बचाने के लिए बाहर कहीं दूर भागना चाहे तो वो भाग नहीं सकते। उन्हें उसी बाड़े में उन्हीं 8 चीतों के साथ रहना है, और आज नहीं तो कल उनको मरना है। ये हमारे देश की दोहरी नीति है, गाय पे दया दिखाना और सत्ता में बैठ जाना। गाय को माँ बोलना, जनता के वोट लेना, मुसलमानों की लिंचिंग करना और सत्ता में बैठ जाना। और अब जब असली में गाय के ऊपर मुसीबत आ गई तो सबने हाथ खड़े कर दिए। कोई उसके लिए टीका बनाने तैयार नहीं है, कोई उसके लिए वैक्सीन बनाने तैयार नहीं है। और कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ डाल दूँगा, कुछ ऐसी खबरें हैं, कुछ ऐसी किताबें हैं कि जो उसका लंपी का वैक्सीन है वो खुद लंपी के लिए ज़िम्मेदार है, लंपी उससे ही बढ़ता है। और कुछ ऐसी भी खबरें हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा आपको, आप उसको देखिए, पढ़िए, कि इज़राइल ने एक नकली सिंथेटिक दूध बनाया है, जो कि एनर्जी वैल्यू में सेम इस दूध के समान होगा, कैल्शियम इस दूध के समान होगा, कैसेन इस दूध में जितना होता है उतना ही होगा, फैट्स उतना ही होगा जितना गायों के दूध में होता है। एक ऐसा उसने सिंथेटिक लेबोरेटरी में दूध बनाया है, और उसे वो बहुत बड़े पैमाने पे बना के लॉन्च करना चाहता है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसी सरकार की मंशा है
कि गायों की अगर संख्या अचानक से कम हो जाएंगी तो मजबूरी में उनको एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जो कि जनता ना चाहते हुए भी जनता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूध की जब कमी हो जाएंगी तो सरकार कहेंगी कि ये दूध की सारी क्वालिटी वाला एक सिंथेटिक नकली दूध, जैसा कॉटन के रूप में हमको 84 में पॉलिस्टर प्लास्टिक सौंपा गया था और अब तक वो चल रहा है, तो उसी तरह और मिलावट चल रही है उसकी। उसी तरह गाय के बदले हमको सिंथेटिक दूध दिया जाएगा कि ये सारी उस क्वालिटी वाला, उस वैल्यू वाला ये दूध है, आप ये दूध यूज़ कीजिए। अब आप मेरे को ये बताइए, कोई भी चीज़ अगर आप सिंथेटिक बनाते हो या गाय का कोई दूध निकलता है या भैंस का निकलता है, तो उसमें एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि अगर गाय का दूध है तो वो बहुत शुद्ध है और आपके लिए पूरा फ़ायदेमंद है। उसमें भी बैक्टीरिया और आपको नुकसान देने लायक चीज़ें होती है। उसके लिए माफ़ कीजिएगा, उसके लिए आपको उसको उबालना पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालना पड़ता है, 1 से 2 बार उबालना पड़ता है। या जो पैकिंग वाला दूध आता है उसको पाश्चराइज़ किया जाता है, उसे 80 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है और अचानक से एकदम ठंडा किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया पहले गर्म हो जाए और उनको एकदम से ठंडा मिले, उसको पाश्चराइजेशन कहते हैं, और वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। मतलब उसमें भी हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है नेचुरल, जिसे हम दूध कहते हैं, गायों से निकलने वाला जो कहते हैं, वो भी हमें नुकसान कर सकता है अगर हम उसे उबाल के ना लें। तो आप ये कैसा यकीन मान लोगे कि जो सिंथेटिक चीज़ आएंगी, जो लेबॉर्ट्री में बनकर आएंगी, जिसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स का डीएनए का यूज़ होगा, वो चीज़ आपको पूरा फ़ायदा पहुँचाएंगी, आप कैसा मान लेंगे? ये जनता मानने वाली नहीं है। ये ज़बरदस्ती आपको बिना बताए एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जाएगा और आपके मिल्क प्रोडक्ट में इसकी भारी मात्रा में मिलावट की जाएगी, जैसा कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है। किसी भी जनता ने इसका विरोध नहीं किया, जबकि इथेनॉल मिलाया जाता है। मिथेनॉल का प्राइस लगभग 25 से 30 रुपये लीटर है और पेट्रोल जो है 110 रुपये लीटर है। अब आप ये समझिए, 110 रुपये लीटर वाले पेट्रोल में 10% मतलब 100 ml इथेनॉल मिलाया जा रहा है। तो 100 ml इथेनॉल की कीमत इस पैसे के, अगर पेट्रोल की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो 11 रुपये होती है, और इथेनॉल की एक्चुअल कीमत देखा जाए तो 3 रुपये होती है। 8 रुपये का शुद्ध मुनाफा सरकार आपकी नज़रों के सामने आपको बताकर पेट्रोल पंप पे लिख कर खा जा रही है कि 10% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। जो 25 से 30 रुपये लीटर बल्क में मिलता है, वो आपको 110 रुपये लीटर वाले में मिला के आपको बता के, आपको ऐसा गणित दिखा के कि देखो 10% इथेनॉल मिक्स है, आपके 8 रुपये सरकार यूँ निकाल ले रही है। टैक्स तो छोड़ ही दो आप, ठीक है। अब आते हैं हम लंपी पे। ये वीडियो कुछ विचलित करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। सारे संघियों ने, सारे बजरंग दलियों ने, सारे गौ माताओं के बच्चों ने माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है। मैं नहीं जानता हूँ क्यों छोड़ा है। कोई गौ सेवक सेवा करते हुए नज़र नहीं आ रहा, नज़र आ रहे तो डॉक्टर ही नज़र आ रहे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी ही नज़र आ रहे उनकी सेवा करते हुए। ये नारंगी कहीं गौ सेवा करते हुए, गायों का अंतिम संस्कार करते हुए, कहीं उन्हें दफनाते हुए, कहीं उनको जलाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब इस पे किसानों के लिए मैं स्पेसिफिक बता दूं, ये लंपी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो अच्छी नहीं हो सकती है। ये बहुत, आप 99.9% इसे होम्योपैथ से अच्छा कर सकते हैं। चाहे आपके गाय को किसी भी उम्र की गाय हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, यहाँ उसका लिख का भी दे देता हूँ। आप इस लंपी के लिए किसी भी होम्योपैथी फार्मेसी आपके एरिया में होंगी तो आप वहाँ पे जाइए, उससे कहिए आर्सेनिक एल्बम 200 ये लिख के दे दिया है मैंने। और स्पेसिफिक एक कंपनी लीजिए आप, या तो SBL या WSI, विल्मर शॉबे इंडिया का जो आता है, वो आप 30 ml वाला या 100 ml का एक आता है, 200 वाला, 30 ml वाला में आपका एक गाय है, 2 गाय है तो 30 में ही आपका काम हो जाएगा। एक आर्सेनिक एल्बम 200 ले लीजिए और एक थूजा 200 ले लीजिए आप, और एक ले लीजिए रस टॉक्स 200। ये सब लिख के मैं यहाँ दे देता हूँ। सारे के लिक्विड लेना है आपको 200 के 30 ml, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इतने आटे में आपको ये 10 से 15 बूंद तीनों की मिला के, अगर आपकी जवान गाय है और अगर कोई बछड़ा है, कोई छोटा है 40, 50, 80 किलो का है, तो आप 7 से 8 बूंद मिला सकते हैं। नहीं तो 10 से 15 बूंद आसानी से आप किसी आटे के इसमें मिलाकर आप गायों को 2-3 टाइम खिलाओ। जैसे उन्हें लंपी होता है उन्हें खिलाओ। आपको 4 से 6 दिन के अंदर
लंपी पूरी तरीके से गायब दिखेगा। आपको कोई वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई टीका लेने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी भी प्रकार का पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, सरकार के उस जाल में आने की ज़रूरत नहीं कि वैक्सीन लेने से लंपी सही होता है। जैसे कि कोविशील्ड हम जानते हैं, सरकार ने कहा था कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और अभी देखा जा रहा है कि लोग अचानक से मर जा रहे हैं, जवान लोग मर जा रहे हैं, एक्सरसाइज करते करते मर जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मर जा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो वैक्सीन लिया था उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन सरकार इसकी जांच करने के लिए तैयार नहीं है, लोग नाटक करते करते मर जा रहे हैं। तो ये 3 दवाई मैं यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ। आर्सेनिक एल्बम 200 लिक्विड 30 ml ला लीजिए आप, SBL का या WSI का। थूजा 200 30 ml ला लीजिए आप, SBL का या WSI का। और रस टॉक्स, रस सिंपल है, RUS रस TOX टॉक्स लिख दो, रस टॉक्सिकेड्रम होता है वो 200 ला लीजिए। आपको 10 से 15, अगर बड़ी गाय है, छोटी गाय है तो 8 से 10 बूंद, उसे 15, बड़ी गाय को 15 बूंद तक का दे आप, 12 से 15 बूंद, और छोटी गाय है तो 8 से 10 बूंद, सुबह दोपहर शाम तीनों दवाई मिला के आटे की गोलियाँ आटे में उनको खिलाए। आपको कोई वैक्सीनेशन लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। ये पशुधन है, किसानों की एक्स्ट्रा इनकम है, कई लोगों के इस पे घर चलते हैं, इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। आप वैक्सीन के झांसे में मत ना आए जो वैक्सीन सरकार कह रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा है वैक्सीन लेने के बाद भी वो बच रहे नहीं है। तो आप इस होम्योपैथी दवाओं का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, जब कोरोना हुआ था तो रामदेव बाबा ने एक छदम झूठी दवाई निकाल लिया था, कोरोनिल, लेकिन अब मुसीबत गायों पे आ गई। तो ये गायों का नाम लेके आपको बेवकूफ़ बनाने वाले, करोड़ों अरबों का व्यापार करने वाले, ये गायों का नाम लेने वाले, गायों के नाम से हजारों करोड़ कमाने वाले, गायों के नाम से लंपी नील कोई दवा नहीं निकाली, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बताया, सारे चुप गप। आपको जो बताते थे कि गौमूत्र हर मर्ज की दवा है, अब गायों पे बीमारी आई तो इन्होंने गौमूत्र का नाम लेना छोड़ दिया। ये शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं, ये कुछ करने वाले नहीं है साथियों। इनको केवल सत्ता से और पैसे से मतलब है, इस देश से, इस देश की जनता से, इस देश के संसाधन से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। आपको और हमको मिलके बचाना है। और लंपी का तो मैंने आपको बताया हूँ, और ये वीडियो देखिए, विचलित करने वाले वीडियो है। और ध्यान रखिए, झांसे में मत आइए उन राजनीतिक पार्टियों को जो कहते हैं कि गाय हमारी माँ है। माँ वही होती है जो जन्म देती है, जो ये कहते हैं कि गायों में 33 करोड़ देवता रहते हैं, और उसी गायों का एक्सपोर्ट भारत देश करवाता है। उसी गायों को लेकर उत्तर भारत में मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है, और गोवा में उसी गाय के मीट का प्रचार, और उत्तर पूर्व भारत में भाजपा वाले, RSS वाले उसी गायों के मीट का प्रचार करते हैं। तो आप इनसे सावधान रहे, आपको सावधान रहना ज़रूरत है। आपको भावनात्मक, जो कि हम भारत के लोग बहुत भावनात्मक होते हैं, भावनाओं में घुमाकर आपको मूर्ख बनाकर आपका वोट लिया जाता है, सत्ता हासिल की जाती है, और उद्योगपति अपना पैसा बनाते हैं, और आप जाके वहीं रह जाते हो। जय भीम, जय संविधान। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए।